हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी की। जी हां, किरण चौधरी से जो है खास बातचीत की गई है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, साथ ही तमाम दावों पर बोलती हुई नजर आई। हरियाणा में बीजेपी में बम्पर ज्वाइनिंग होगी। चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर जो है बम्पर ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा गया। कांग्रेस सहित दूसरे दलों के कई नेता जो हैं बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई गई। तो बीजेपी नेता किरण चौधरी इस दौरान मौजूद रही। सीएम सैनी ने चौधरी बंसीलाल को विकास पुरुष बताया, कहा कि मैं मानता हूं उन्होंने विकास की नई दिशा दी है। किरण बोली, मैं नायब सैनी की कायल हूं। सीएम सैनी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। वार पलटवार का जो सिलसिला है वो भी इस दौरान देखने को मिला। क्या कुछ किरण चौधरी की ओर से खास बातचीत के दौरान कहा गया, आइए वो भी सुनते हैं। इलेक्शन मोड चल रहा है और लगातार अगर बात करें तो अलग अलग पार्टीज में ज्वाइनिंग्स का दौर जारी है। तो आज चंडीगढ़ सीएम हाउस में भी ज्वाइनिंग्स हुई हैं। पूर्व मंत्री किरण चौधरी जी के समर्थक जो है ज्वाइन किए, जिसमें कुछ सरपंच भी है और सरपंचों के लिए एक सौगात दी है। शायद मैं मुझसे खुश होकर आज ज्वाइन किया है। नहीं, खाली सरपंच नहीं, बहुत सारे सरपंच आए थे आज सिटिंग एमसीज आए थे, सिटिंग जिला परिषद के मेंबर आए थे। आज जो है कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी रहे हुए हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ा हुआ है, वो भी आए थे। जो बार के प्रेसिडेंट्स हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं, वकील साहब, वो आए थे, डॉक्टर्स आए थे। तो जो क्रीम जो है, जो मेरे साथ जुड़ी हुई थी पूरे हरियाणा के अंदर, आज वो क्रीम यहाँ पर आई हुई थी। कांग्रेस को बड़ा अब देखो, झटका नहीं झटका की मैं बात नहीं कहती, पर मैं इतना जरूर कहती हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ काम करा है। चौधरी बंसीलाल जी के समर्थक हैं, सुरेंद्र सिंह जी के साथ बहुत काम करा हुआ है और बहुत मान सम्मान प्यार मुझे दिया है। तो ये तो परिवार की तरह हैं और इन्होंने कभी ये नहीं देखा कौन सी पार्टी और कौन सी नहीं पार्टी। इन्होंने जो है कांग्रेस में थे तो कांग्रेस को पूरा दम दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 2005 में हवीपा का जब विलय हुआ था, तब आप जानती हैं कि 67 सीट्स आई थी और 67 सीट्स के बाद जो है इतना जबरदस्त काम हुड्डा साहब ने करा कि 40 पे आके हम अटक गए सीधे, और फिर 40 से आके अटक गए 13 के ऊपर, है ना। तो ये 13 से फिर 30 भी 31 तब बने जब विधायक दल की नेता मैं थी और जो है प्रदेश भी इनके पास नहीं था। आखिरी टाइम पे हमारे को जाके हटा दिया गया। तो ये तो इनका तो जो पॉलिटिक्स है वो ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स। वीर शहीद होता है, उस शहीद को 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। ये तो माननीय हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ये बात कही है। तो पार्लियामेंट में तो आप झूठ बोल नहीं सकते। 2 मिनट में आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ सकता है। अगर ये कांग्रेस वाले कहते हैं ये झूठ है तो प्रिविलेज मोशन लेके आए उनके खिलाफ, नहीं तो बैठ जाए आराम से और भ्रमित मत करें लोगों को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो वो सारे कदम उठाए हैं कि संविधान के साथ आने वाले समय में कोई सी भी पार्टी पावर में क्यों ना आ जाए, वो उसको हिला ना सके, उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। संविधान के अंदर अमेंडमेंट्स होते हैं, है ना, और अमेंडमेंट्स जो हैं, जैसे 73rd अमेंडमेंट था कि जिसके अंदर पंचायती राज लेकर आए थे। तो ये समय समय पर अमेंडमेंट्स होती हैं, जो कांग्रेस के टाइम पे भी हुई हैं। कितनी सारी, मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा अमेंडमेंट तो कांग्रेस के टाइम पे हुई हैं। अब करीब 112 ऐसे कुछ हैं। तो अमेंडमेंट्स ये तो समय के साथ साथ जो है, जो चीजों की जरूरत होती है वो अमेंडमेंट करके लेकर आते हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी की लीडर किरण चौधरी, जिन्होंने कहा कि संविधान को कुछ नहीं हुआ है, भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन उनकी कोशिश है कि किस तरीके से प्रदेश में विकास लाया जाए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।